हेलो एवरीवन। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। दूर दूर से देश विदेश के लोग इन मंदिरों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। चाहे वो तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो जो अपने मिस्टीरियस तहखानों के लिए प्रसिद्ध है, या आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर जिसका हैंगिंग पिलर देखने लायक एक अजूबा है, या दूसरी तरफ खजुराहो जैसे मंदिर हैं जिनकी कलाकृतियां लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि इंडिया की प्राचीन सभ्यता वर्तमान युग से कितनी आगे थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। ये मंदिर एक ऐसा अजूबा है जो अनेक रहस्यों से घिरा हुआ है और इन रहस्यों को जानना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। भारत के प्राचीन मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स के आर्किटेक्चर कुछ ऐसे हैं कि वर्तमान में साइंस और टेक्नोलॉजी के इतने डेवलप होने के बाद भी भारत की प्राचीन वास्तुकला जैसे स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल लगते हैं। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफाओं में। महाराष्ट्र में मौजूद एलोरा की गुफाएं वर्ल्ड फेमस हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इन गुफाओं को महाराष्ट्र के गांव एलोरा में चरणानंदी पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। एलोरा में 3 तरह की गुफाएं हैं, बुद्धिस्ट केव, हिंदूज केव और जैन केव्स। ये गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड हैं। असल में यहाँ पे टोटल 100 गुफाएं हैं जिनमें से सिर्फ 34 गुफाओं को लोगों के लिए ओपन किया गया है। और इन्हीं 34 गुफाओं में से 16 नंबर की गुफा में बना है एलोरा का कैलाश मंदिर जो अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को एक ही चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है। इसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। ये मंदिर एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर है और इस मंदिर का निर्माण आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ये मंदिर देखने में जितना अद्भुत लगता है, इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और आर्ट भी उतने ही मिस्टीरियस हैं। इस मंदिर के निर्माण की जब बात आती है तो कुछ लोगों का कहना है कि इसे एलियंस ने बनाया है, क्योंकि इस तरह का मोनोलिथ स्ट्रक्चर दुनिया में और कहीं भी नहीं है। क्योंकि इस मंदिर को चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जबकि नॉर्मली जब भी किसी चट्टान से मंदिर बनाया जाता है तो उसे सामने से या फिर नीचे से ऊपर की ओर काटकर बनाया जाता है। लेकिन एलोरा के कैलाश मंदिर को चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर क्यों बनाया गया है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन एक लोक कथा प्रचलित है जो इस ओर इशारा करती है। इस कहानी के अकॉर्डिंग एलाशपुर नाम का एक राज्य था जिसके राजा का नाम एलू था। राजा एलू एक बार बहुत बीमार पड़ गई तो उनकी रानी ने जंगल में जाकर भगवान कृष्णेश्वर की पूजा की और प्रार्थना की कि अगर राजा जल्दी सही हो जाते हैं तो वो भगवान शिव का एक मंदिर बनवाएंगी। और साथ में उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक वो उस मंदिर का शिखर बनते ना देख ले। इसके कुछ समय बाद राजा की बीमारी ठीक हो गई तो रानी ने राजा से कहकर एलोरा में भगवान शिव के एक मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रानी ने प्रतिज्ञा की थी कि वो मंदिर का शिखर देखे बिना कुछ भी नहीं खाएंगी। मंदिर को बनने में तो सालों लग जाते हैं और मंदिर का शिखर सबसे लास्ट में बनता है, तो तब तक रानी बिना कुछ खाए कैसे रह सकती थी। इसलिए राजा ने अपने कारीगरों से कहा कि वो मंदिर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर शुरू करें ताकि मंदिर का शिखर सबसे पहले बन जाए और रानी उसे देकर अपना व्रत तोड़ सके। और ठीक वैसा ही किया गया। इस मंदिर का निर्माण चट्टान को ऊपर की ओर से काटकर शुरू किया गया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो इसका नाम मणिकेश्वर रखा गया और इसके पास एक एलापुर नाम का शहर भी बसाया गया। ये वो कहानी है जो इस मंदिर के निर्माण को लेकर लोक कथाओं में प्रचलित है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस मंदिर को 800 से 1000 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। उस समय इस क्षेत्र पर चालुक्यों का शासन था, लेकिन बाद में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राष्ट्रकूट अभिलेखों के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था और इस मंदिर को बनाने में 18 साल का समय लगा था। वहीं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि इतने भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण एक साथ नहीं किया गया होगा। इसका निर्माण कई चरणों में किया गया होगा और अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया होगा। पहले इस मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर कहा जाता था, लेकिन बाद में कैलाश मंदिर कहा जाने लगा क्योंकि इस मंदिर को पूरी तरीके से सफेद रंग से रंगा गया है, जिसे बाहर से देखने पे ये कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता है। मंदिर के आगे एक प्रवेश द्वार है जिस पर 2 मंजिला गोपुरम बना हुआ है। मंदिर के अंदर उत्तर दक्षिण की तरफ 2 विशालकाय हाथी की मूर्तियां बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि राष्ट्रकूटों को हाथी काफी पसंद थे और वो युद्ध में ज्यादातर हाथियों का उपयोग करते थे। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर टार बना हुआ है जो 8 कोण में है।
जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर में भगवान शिव और नंदी के मंडप बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर पुराणों से जुड़े हुए चित्र बने हुए हैं। मंदिर में एक तरफ रामायण तो दूसरी तरफ महाभारत से जुड़े हुए चित्र भी बने हुए हैं। ये मंदिर देखने में जितना अद्भुत है उतने ही दिलचस्प इसके निर्माण से जुड़े मिथ्स हैं। अलग अलग थ्योरीज इस मंदिर के निर्माण को लेकर सामने आई है। इस मंदिर को देखकर ये सवाल जरूर मन में आता है, क्या सच में ऐसा स्ट्रक्चर इतने कम दिनों में इंसानों द्वारा बनाया जाना पॉसिबल है, या फिर इसे सच में किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल द्वारा बनाया गया है। ये बात सुनने में मजाक लगती है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी आज ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। तो क्या इस मंदिर का निर्माण किसी दूसरी एडवांस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? और इस लॉजिक के पीछे उन्होंने कुछ साइंटिफिक फैक्ट भी दिए हैं कि सिर्फ 18 साल में 4 लाख टन के भारी चट्टान को हटाकर एक बड़ी चट्टान को काटकर कैसे इतने अद्भुत मंदिर में बदलना इंसानों द्वारा पॉसिबल हो सकता था, वो भी उस समय जब छेनी हथौड़े जैसे छोटे इक्विपमेंट्स ही अवेलेबल थे। और जो 4 लाख टन के पत्थर यहाँ से निकाले गए थे उन्हें कहाँ डंप किया गया, क्योंकि इन गुफाओं के आसपास कहीं भी वो पत्थर देखने को नहीं मिलते हैं। बताया जाता है कि 1682 में मुगल राजा औरंगजेब ने 1000 वर्कर्स को 3 साल के लिए इस मंदिर को तोड़ने के लिए हायर किया था। उन लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो इस मंदिर के सिर्फ कुछ पार्ट को ही डैमेज कर पाई और फिर औरंगजेब ने हार मान ली और वो यहाँ से वापस लौट गया। तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि जिस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना इंसानों के बस की बात नहीं है, उसे इंसानों ने सिर्फ 18 साल में कैसे बनाकर तैयार कर दिया होगा। वहीं कुछ रिसर्चर्स ये क्लेम करते हैं कि जरूर इन गुफाओं के नीचे कोई दूसरी बड़ी सभ्यता के लोग रहे होंगे, क्योंकि इन गुफाओं में कई गहरी सुरंगें बनाई गई है जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है, लेकिन 10 फीट के बाद ये सुरंगें इतनी संकरी हो जाती है कि इनमें इंसानों को जाना पॉसिबल नहीं है। अंदाजा लगाया जाता है कि जरूर यहाँ पे अंडरग्राउंड कोई सिटी रही होगी। हालांकि ये सभी बातें सिर्फ एजम्पशन है, लेकिन इस मंदिर को लेकर ऐसी कई थ्योरीज सामने आई हैं। इस मंदिर को बड़ी ही बारीकी और सावधानी से बनाया गया है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उसे वापस ठीक करना पॉसिबल नहीं था। उस वक्त भी इस मंदिर में ब्रिज, ड्रेनेज, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड टनल्स जैसे एडवांस चीजें बनाई गई थी। ये मंदिर दुनिया का सबसे रहस्यमयी मंदिर है, जो लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एलोरा के कैलाश मंदिर से जुड़ी जानकारी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।